हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और सारा काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ छत पर, क्योंकि मुझे लेना है ये पाल जिस पर मैंने कल शक्कर सुखाई थी ना, वो काफ़ी हद तक चिपक गया था। उस पर बहुत सारी शक्कर चिपक गई थी, जो क्योंकि जब धूप हो जाती है ना और कोई ऐसी चीज़ जिसमें नमी आ गई हो वो और ज़्यादा पिघल जाती है, तो वो पिघल कर पूरे पाल पर चिपक गया। मैंने बहुत कोशिश की कि हटा लूँ, लेकिन नहीं हट पाया। फिर मुझे लगा कि इसका एक ही सॉल्यूशन है कि इसको धुला जाए। तो कल तो नहीं धुला था मैंने, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, 5 बजे तो शक्कर ही मैंने भरी थी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सुबह सुबह धोऊंगी, सारा काम निपटाने के बाद जब फ्री हो जाऊंगी तो इसको धुल दूंगी। तो बस पाल ले आई हूँ घेर में और अभी फैलाऊंगी इसको ढोरों के पास। यहाँ पर सिर्फ यही जगह है जहाँ पर पानी रहता है, मतलब बाकी सब कच्चा है, तो उधर सबमर्सिबल का पानी कर नहीं सकते हैं, तो इसीलिए बेचारे ढोरों को भी भिगोना पड़ेगा मुझे। तो बस पाल फैला लिया है और पाइप ले लिया है और सारे को भिगो कर अच्छे से रगड़ूंगी, जिससे कि सारा जो मिट्टा है जो चिपका है वो सब निकल जाए। आधे पौने घंटे में ही 2 पाल 2 पल्ली मैंने धो दी थी, क्योंकि एक पाल और 2 पल्ली गंदे भी पड़े थे। तो मैंने सोचा जब इनको धो ही रही हूँ तो उनको भी धुल देती हूँ। टाइम हो रहा है दोपहर के 12:30 और मैं पहुँच गई हूँ जोरावर को स्कूल से लेने के लिए। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जोरावर के स्कूल में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी के पेड़ लगे हुए हैं, तो मैं मोहित को बोल रही हूँ कि अगर मुझे कोई ये कह देना कि पेड़ ले जा, तो मैं यहाँ से पता नहीं कितने पेड़ लेके भाग जाऊँ क्योंकि मुझे वैसे भी पेड़ लगाने का बहुत शौक़ है। पहुँच गई हूँ जोरावर की क्लास के पास। वहाँ पर हेल्पर होती हैं जिनको बोलना पड़ता है कि हमारे बच्चे को जाकर ले आओ, नाम से बताना पड़ता है। तो हेल्पर को मैंने बोल दिया और वो लेके आ रही हैं, और जोरावर उससे आगे आगे भगा आ रहा है। बहुत दूर से चिल्लाता हुआ आ रहा था। मैंने कहा बेटा क्यों चिल्ला रहे हो, आपका गला बैठ जाएगा। आते ही मेरे पैर छुए और मैंने उतार लिया उसका बैग, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और वज़न भी बच्चे के बैग में आजकल होता ही है। तो बस सबसे पहले मैंने बैग उतारा उसका और बोल रहा कि मम्मा आज मुझे लेने पापा भी आए हैं। मैंने कहा हाँ जी, हम दोनों आए हैं। उसके बाद मैं चली गई प्रिंसिपल ऑफिस, क्योंकि मुझे करनी थी कुछ प्रिंसिपल से बात। आज सुबह स्कूल जाने से पहले ही डील हुई थी जोरावर की कि मुझे आज आप अम्ब्रेला दिलाओगी। तो बस रास्ते में जा रहे थे तो मैंने मार्केट से दिला दिया इसको अम्ब्रेला, और देखिए कितना खुश हो रहा है ये। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4 और हम आए हैं आज फतेह के पास। और देखो मासी ने मुझे दिया मैंगो बार टॉफी। हाँ, तो आज हम आए हैं जोरावर की मासी के पास। तो हम गए थे 1:30 बजे ही। जोरावर को स्कूल से लेकर सीधा मैं इधर ही आ गई थी। कपड़े इसके घर से ही रख के लेके आई थी, तो उसकी यूनिफॉर्म वगैरह यहीं पर चेंज की है मैंने। मुझे क्या बताया था? हाँ, तो आपने देखा कि जैसे मैंने रास्ते में इसको अम्ब्रेला दिलाया आज, क्योंकि धूप लगती है। मैं तो फिर भी सहन कर लूँगी, लेकिन बच्चे को धूप लगती है तो वो बीमार भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने जोरावर को आज रेनबो वाला छाता दिलाया। हाँ, रेनबो कलर वाला छाता दिलाया। तो बस तो मैं आई हूँ रूबी के पास, इसकी मासी के पास, क्योंकि रूबी की तबीयत हो रही है कई दिन से ख़राब। मतलब पिछले 15-20 दिन से उसकी तबीयत ख़राब है। वो दवाई खा रही है, उसके सिर में दर्द रहता है तो उसी की दवाई खा रही है, माइग्रेन वगैरह की। तो उससे उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है, फ़ोन पे बात नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा फ़ोन पे तो बात हो ही नहीं पाती है, तो मैं आज इससे मिल के आती हूँ, थोड़ा तबीयत के बारे में भी जान लूँगी, तबीयत भी पूछ लूँगी। और यहाँ पर हमारे फतेह सिंह बैठे हैं। हाँ जी, हाय, से हाय, से हाय फतेह, फतेह करो हाय। और यहाँ पर फतेह सिंह खेल रहे हैं अपने घोड़े से, अपने खिलौने से खेल रहे हैं। तो अभी रूबी सो के उठी है, काफ़ी टाइम तक सोई है। हाँ बस, क्योंकि काफ़ी टाइम से सो रही थी वो। दवाई ले, जब मैं आई थी ना तब उसने दवाई ली थी, तो तब से उसको नींद ही आ रही थी। तो अभी सो के उठी है, तो बोली कि क्या खाओगी। मैंने कहा मैं कुछ नहीं खा रही। बोली कि नहीं मैं चाय बना लेती हूँ, कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने कहा ठीक है चल बना ले, चाय पी लूँगी फिर। तो बस अभी बैठी हुई हूँ, बच्चे मेरे पास खेल रहे हैं दोनों, काफ़ी टाइम से यहीं हैं। नीचे जा रहे थे, फतेह जो है वो नीचे जो मकान मालिक है उनके बच्चों के पास खेलता है, लेकिन मैंने आज जाने नहीं दिया। मैं कहा नहीं आप भाई के साथ खेलो, जोरावर आया तो जोरावर के साथ खेलो। तो दोनों भाई आपस में खेल रहे हैं तब से। बस अभी बैठी हुई हूँ, वो बना रही है चाय। तो आ गई है चाय, और चाय के साथ आ गए हैं समोसे। गौरव आ रहे थे ड्यूटी से, तो रूबी ने फ़ोन करके बोल दिया कि दीदी आई हैं तो आप समोसे ले आओ, क्योंकि मैं चाय बना रही हूँ।
तो दोनों बच्चे भी आ गए हैं। वैसे तो ये कम ही खाएंगे क्योंकि थोड़े स्पाइसी हैं समोसे, तो ऊपर की जो पापड़ी होती है ना बस वो ही खाते हैं। तो बस अभी खाएंगे हम समोसे। तो अभी टाइम हो रहा है रात के 9 और अभी जोरावर सिंह को आ रही है नींद क्योंकि दिन में बिल्कुल भी सोए नहीं है। और अभी इसको दूध भी देना है मुझे। अभी मुझे कई काम करने हैं। एक तो मैंने इसकी ड्रेस धुली है जो ये मंडे ट्यूसडे पहन के जाता है। वो ड्रेस काफ़ी गंदी कर ली है इसने। वैसे तो 2 दिन चला ली है लेकिन गंदी हो ही जाती है जब बच्चा स्कूल जाता है, खेलता कूदता है। और इसको ये आदत है जब ये लंच करता है ना तो थोड़ा बहुत लंच इधर उधर लगा ही देता है। तो बस गंदी हो गई थी तो इसलिए धुल दी है। वैसे तो बृहस्पति को यहाँ पर कपड़े धुलते नहीं हैं लेकिन जब इसकी ड्रेस है और कल पहन के जानी है तो फिर तो मुझे धोनी ही पड़ती है। बस ड्रेस तो धुल दी है, अभी उसको सुखाना है। निचोड़ने के लिए उसके बाद हम गए पार्लर, वहीं से लाई चाहता। हाँ, निचड़ने के लिए अभी टांग दी है क्योंकि मशीन में क्या ही उसको सुखाती। उसके बाद मम्मा ने मुझे छाता दिलाया था। जोरावर चुप हो जाओगे? छाता वाली तो बात करो। ठीक है, तो मशीन में नहीं सुखाए हैं। छाता वाली बात। हाँ, जोरावर के लिए छाता भी लिया था। मशीन में नहीं सुखाई है यूनिफॉर्म, ऐसे ही निचड़ने के लिए टांग दी है। पूरी बता दूंगी। ऐसे निचड़ने के लिए टांग दी है और जब थोड़ी सी निचड़ जाएगी ना तो उसको मैं डाल दूंगी पंखे में। जो सोफ़े है ना, सोफ़ों के पास या सोफ़ों पर डाल दूंगी और पंखा चला दूंगी तो रात भर में सूख जाएगी ड्रेस। अभी मुझे भिगोने हैं छोले, सुबह बनाने हैं छोले चावल क्योंकि मोहित ने बोला है कि आज कल को उन्हें छोले चावल खाने हैं। मैंने कहा ठीक है, अब भिगो के रख दूंगी। तो बस अभी ये 2 काम हैं जिनको करना है। उसके बाद और मम्मा ने मुझे उसके बाद जोरावर सिंह को दूध पिलाना है और तब ये सोएंगे महाराज। बहुत देर से सो रहा है, अभी तक इसको नींद नहीं आई है। और उसके बाद देखो मैं जिम में लाइन हो रही है, दिखाऊं? तो बस अभी इसके कपड़े सुखाते हैं और उसके बाद छोले भिगोते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। जोरावर सो चुका है, मैंने चला दिया था एसी तो उसको बहुत जल्दी नींद आ गई। फिर उसने दूध नहीं पिया है तो उसके लिए मुझे दूध भी गर्म करना था, तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे दूध भी गर्म करके रखना है उसके लिए। तो बस बैठ गई हूँ दूध गर्म करने के लिए। लेकिन तभी मुझे याद आया कि जब तक ये दूध होता है मैं इसको मंदा करके रख दूँगी। इसके पास बैठी रहूँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा, तो मंदा करके रख दूँगी और इतने सुखा दूँगी मैं इसके कपड़े। थोड़ी देर ही गैस के पास बैठ जाओ तो गर्मी लगने लगती है। नहा के आई थी फिर भी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे थे। पंखा तो है बरामदे में लगा हुआ लेकिन चला नहीं सकते क्योंकि गैस उड़ती है। यूनिफॉर्म को डाल दिया है मैंने सोफ़े पर, चला दिया है पंखा। उसके बाद आ गई हूँ मैं रसोई में। रसोई में आकर देखा छोले का डब्बा तो देखा खाली है, बस मुश्किल से 100 ग्राम भी छोले नहीं हैं इसमें। उसके बाद चेक करने लगी कि किसी और डब्बे में तो छोले नहीं हैं। देखा तो किसी भी डब्बे में छोले नहीं थे। मैंने मोहित को पूछा कि जो सामान आता है ग्रोसरी का महीने का उसमें है क्या, तो मोहित बोले नहीं इस बार नहीं लेके आए हैं, भूल गए हैं छोले लेके आने। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं। काले चने मिले, मैंने सोचा काले चने भिगो देती हूँ। मोहित से पूछा कि काले चने मिले हैं मोहित, मैं उनको भिगो दूँ? बोले नहीं मुझे काले चने नहीं खाने, मुझे बस छोले ही खाने। मैंने कहा ठीक है भाई, वापस उनको बांध के रख दिया मैंने अलमारी में ही। फिर सोचा कि जितने छोले हैं ना उनको ही भिगो देती हूँ, वो जोरावर के काम आ जाएंगे क्योंकि रोज़ जोरावर को स्कूल में देना होता है कुछ ना कुछ अलग। तो यही टेंशन रहती कि आज क्या दूँ आज क्या दूँ। तो मैंने सोचा आज कल उसको ना छोले दे देती हूँ बनाकर। तो थोड़े से ही थे, वही भिगो कर रख दिए हैं नमक डालकर। छोले भिगो कर रख दूँगी ढककर एक साइड। और अभी करूँगी मैं जोरावर का दूध, क्योंकि जोरावर का दूध गर्म तो हो गया है लेकिन ठंडा करना बाकी है क्योंकि उसको पिलाना है। क्योंकि जोरावर अपनी मासी की तरह ना सोने के बाद भी सोया भी दूध पी लेता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि मुझे परेशान नहीं होना पड़ता कि ये भूखा सो गया है। ये सोया भी रहेगा ना तब भी मैं इसको दूध पिला देती हूँ।
तो बस हो गया है सारा काम और अभी हो गई हूँ मैं फ्री। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।